हेलो बच्चों आज की ये वीडियो है स्पेशली हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कॉमर्स पढ़ने वाला बच्चा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट तो पढ़ता ही पढ़ता है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी उसको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आती है। अब सर इस वीडियो में आप क्या बताने वाले हो? देखो, इस वीडियो के अंदर मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि अकाउंटेंसी में किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों की वजह से मार्क्स कम आते हैं। अब आपके पास देखो पूरा साल है अभी पढ़ने का, यानी कि आप अपना सेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो। ऐसे में किन बातों का ध्यान रखकर आप अपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के मार्क्स को डेफिनेटली इंक्रीज़ कर सकते हो, वो सारी बातें बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की अगर रिक्वायरमेंट समझो। अकाउंटेंसी एक चीज़ हमेशा सबसे पहले क्या मांगती है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, यानी कि कॉन्सेप्ट्स। उसका रीज़न क्या? क्योंकि देखो, अकाउंटेंसी में आप अगर क्वेश्चंस रटते हो फॉर एग्जांपल, तो एग्जाम में क्या वो क्वेश्चन सेम आता है? आंसर इज़ नो। अकाउंटेंसी के अंदर कॉन्सेप्ट्स को समझा जा सकता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्वेश्चन में अलग अलग ही आएगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर मैं आपको एक स्टेप दूँ कि पहला स्टेप अकाउंटेंसी पढ़ते समय क्या रखना है आपको, तो वो होगा कॉन्सेप्ट। यानी कि जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, स्टार्टिंग से उस चैप्टर का टॉपिक पढ़ो, तो सबसे पहले फोकस ये सोच कर करो कि मेरे को ये समझना है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, आखिर इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ भी पढ़ते हो, आप रूल्स पढ़ते हो, आप अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते हो, आप अगर क्लास 12th में हो आप पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पढ़ते हो, तो हर टॉपिक में सबसे पहले ये देखो कि इसका मूल पर्पस क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जब एक बार धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट समझ आना शुरू होगा, जिसमें भी मुझे लगता है आपको हो सकता है 2 से 3 रीडिंग्स लगें या 2-3 बार आपको कम से कम पढ़ना पड़े, क्योंकि अकाउंटेंसी के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, एक बार पढ़ा तो समझ ही नहीं आता, 2 बार पढ़ा तो थोड़ा थोड़ा आना शुरू होता है, तीसरी चौथी बार में जाके तो तब लगता है ओ अब मैं समझ रहा हूँ कि क्या डेबिट करते हैं, क्या क्रेडिट करते हैं, क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, और कई बार तो तब भी क्लैरिटी नहीं हो पाती। पर कोई बात नहीं, स्टेप 1 है कॉन्सेप्ट। अब दूसरी चीज़ क्या होती है इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट, कि सर अकाउंटेंसी में क्वेश्चन ना लेंदी आते हैं। अब देखो, क्वेश्चन तो लेंदी नहीं आते, क्वेश्चन तो जो है वो आता है, इसमें हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि अकाउंटेंसी का चाहे आप पेपर दो, चाहे आप यूनिट टेस्ट दो, पीरियोडिक टेस्ट दो, हाफ ईयरली एग्जाम दो, कभी भी कोई भी टेस्ट दोगे तो आपको हमेशा ये फीलिंग आ सकती है कि मेरा पेपर सर छूट जाता है। अब उसके बहुत से रीजंस होते हैं। कई बार आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देख के यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है कि इसको शुरू कैसे करना है, या आपने क्वेश्चन देखा, समझ तो आ गया किस चैप्टर का है, कैसे शुरू करना है, लेकिन जब करने बैठे तो बीच में कहीं अटक गया, हाथ रुक गया और फिर स्पीड स्लो हो गई। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन देखा, आता भी है, कर भी रहे हो, लेकिन करते करते कंप्लीट भी हो रहा है लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो इसका सिर्फ एक तरीका है जो अकाउंटेंसी का हमारा रूल नंबर 2 है, वो है प्रैक्टिस, वो भी रिटन। बच्चे गलती क्या करते हैं अकाउंटेंसी में, ऊपर से देख लेते हैं। कई बार वो सोचते हैं चलो यार क्वेश्चन अरे आता तो है ही, ये तो मेरे को आता है, इसमें करके क्या देखना, हाँ इधर इधर ये लिख लेंगे, उधर उधर वो लिख लेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे, हो गया बस। ये गलती अभी नहीं करनी। आपका कल कोई एग्ज़ाम थोड़ी ना है, आपके पास जब बहुत एम्पल ऑफ टाइम है, तो आप तो ये ध्यान रखो अकाउंटेंसी में अगर आपको 95+ स्कोर लेकर आना है तो रिटन प्रैक्टिस इज़ मस्ट। अगर आज से शुरू करो तो 1 घंटा अगर आप डेली भी करते हो तो मैं बोलता हूँ कि ये मस्ट रहेगा, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, आप डेली करोगे नहीं और वो धीरे धीरे पाइल्ड अप होता रहेगा, इतना बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा। बाद में आप सोचते हो यार 4-5 घंटे 6 घंटे मैं कैसे करूँ दिन के, चलो कुछ कम कर देता हूँ। तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो आप अगर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो रामबाण तरीका दे रहा हूँ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लो, समझो चीज़ को कि ये क्या कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है। जब पहली बार पढ़ो तो पूरा इंटरेस्ट लेकर पढ़ो। सेकंड स्टेप है उसका एप्लीकेशन करो। एप्लीकेशन कैसे होगा, रिटन प्रैक्टिस करो लिख लिख के। अब उसमें तरीका क्या करना है आपको फॉलो। सबसे पहले जब आप रिटन प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की, तो या तो स्कूल में पढ़ा या ट्यूशन में पढ़ा, या आप अगर मेरे वीडियो से पढ़ रहे हो तो देखो पहले कि सर ने कैसे करवाया, समझ में आ गया। अब उस चीज़ को बिना देखे करना है, वो बहुत ज़रूरी है। देख देख के अगर करा तो गड़बड़ है, बिना देखे करो। अब बिना देखे करोगे तो क्या होगा, या तो आप गलत कर दोगे या रुक जाओगे, या सही हो जाएगा। सही हो जाएगा तो आगे बढ़ जाओ, अगर गलत हुआ या आप कहीं रुके तो दोबारा सुनो या दोबारा देखो कि सही चीज़ क्या थी। लेकिन उसको सही देखने और सुनने के बाद वापस से आओ और उसको खुद लिख कर सॉल्व करो। यानी कि आपकी राइटिंग पूरी कंप्लीट होनी चाहिए जब तक क्वेश्चन सही लिख कर ना हो जाए। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब आता हूँ तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में, अकाउंटेंसी में आपके मार्क्स अगर ज़्यादा आएंगे तो इस वजह से, कम आएंगे तो भी इस वजह से, सिली मिस्टेक। अब अकाउंटेंसी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है
कि आप क्वेश्चन केयरफुली पढ़ो, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज ट्विस्ट करके कुछ भी आपको मतलब बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान होता है। आप भोले मासूम प्यारे से बच्चे हो, लैंग्वेज का हल्का फुल्का सा हेर बेर करके मैं आपको बेवकूफ़ बना सकता हूँ। तो आपको बेवकूफ़ ना बनना कब होगा सही, जब आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ोगे। तो अभी से ये हैबिट डाल लो कि जब भी कोई क्वेश्चन करो, कुछ भी पढ़ो, खासकर अकाउंटेंसी के अंदर बहुत केयरफुली पढ़ो, एंड तक पढ़ो। मैं बच्चों को रूल बनवाता हूँ क्लास के अंदर कि पहले पेन नीचे रखो, उंगली रख के पूरा पढ़ो पूरा पढ़ो पूरा पढ़ो क्वेश्चन, एंड फुल स्टॉप तक जब उंगली पहुँचे तब पेन उठाओ। नहीं तो क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ा, बच्चा कहता है चलो 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 शुरू कर देता हूँ, बाद में कुछ ट्विस्ट हो गया, सब गड़बड़ हो जाती है। ये आदत अभी से डाल लोगे तो आप देखना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है अकाउंटेंसी के अंदर। तो क्वेश्चन को जब पढ़ो या कुछ भी इसमें आप प्रैक्टिस करो घर पर भी, तो बहुत केयरफुली क्वेश्चन पढ़ो, एंड तक पढ़ो। ये हैबिट अगर आप रखोगे तो देखना आपकी सिली मिस्टेक काफ़ी कम हो जाएगी। और एक प्रो टिप देता हूँ वीडियो एंड करने से पहले, आप अकाउंटेंसी में अपनी जो भी मिस्टेक्स करते हो ना, आज ही से उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर लो, उसका एक जर्नल बना लो, एक डायरी बना लो। आप जितनी भी मिस्टेक्स करते हो अकाउंटेंसी के अंदर, उन्हें लिख लिख कर रखना शुरू कर दो, और हफ्ते में एक बार वो मिस्टेक्स रिवाइज़ करो कि ठीक है इस हफ्ते मैंने ये गलतियाँ करी हैं। उससे होगा ये कि आपके कॉन्शियस माइंड में अपनी गलतियाँ बैठ जाएंगी। जब अगली बार कुछ सॉल्व करोगे, पेपर करोगे, टेस्ट होगा, तो वो गलतियाँ रिकॉल रहेंगी कि मैं इस तरह की गलती कर चुका था तो अब नहीं करनी। ये बहुत ही बड़ी प्रो टिप होती है, बहुत हेल्पफुल होती है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करके देखना, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको इस वीडियो से कुछ फ्रूटफुल इंसाइट्स मिले होंगे, और अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए जो मैंने यहाँ पर आपको 3+1 प्रो टिप दी, उसको ज़रूर फॉलो करके देखना। चाहे तो 1 महीने बाद इस वीडियो में वापस कमेंट कर देना सर फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कर देना। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए, यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना। और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगा, उसमें आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा जो आपके मार्क्स में डेफिनेटली बूस्ट लाएगा। तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।